संसद के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है। विपक्ष एसआईआर के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं सत्ता पक्ष की कोशिश है कि अहम बिलों पर चर्चा हो। लोकसभा का पहला दिन हंगामे की भेंट चढ़ गया। विपक्ष के लगातार शोर शराबे के कारण सदन की कार्यवाही 2 बार स्थगित करनी पड़ी और आखिर में पूरे दिन का कामकाज नहीं हो सका। हंगामे के चलते लोकसभा को एक दिन के लिए स्थगित करना पड़ा, तो वहीं राज्यसभा में भी सत्र का पहला दिन खास रहा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्यभार संभाला। यह उनका बतौर राज्यसभा सभापति का उनका पहला दिन था। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभापति सीपी राधाकृष्णन का जोरदार स्वागत किया और उनके अनुभव तथा मार्गदर्शन की सराहना करते हुए लंबा संबोधन दिया। और जहां पीएम मोदी ने अंदर अपने संबोधन में उपराष्ट्रपति की तारीफ की, तो वहीं सदन के बाहर पीएम मोदी ने विपक्ष को खूब सुनाया, जिसके बाद सदन चलते ही विपक्ष ने हंगामा शुरू किया। विपक्ष ने आज भी संसद के गेट पर प्रदर्शन करने का ऐलान कर दिया है। विपक्षी दलों की मांग है कि एसआईआर पर चर्चा कराई जाए। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने राज्यसभा में कल बताया था कि सरकार एसआईआर और चुनावी सुधारों पर चर्चा के लिए तैयार है। विपक्ष से यह अपील की गई थी वो इस पर कोई भी समय सीमा ना थोपें। उन्होंने कहा कि अगर ये सरकार की विचाराधीन है, अगर आप ये शर्त रखेंगे कि इसे आज ही उठाया जाए तो ये मुश्किल होगा। आपको कुछ जगह देनी होती है। एसआईआर या चुनाव सुधारों से जुड़ा मामला आपने जो मांग रखी है उसे खारिज नहीं किया गया है। शीतकालीन सत्र के पहले दिन जोरदार हंगामे के बाद अब विपक्षी सांसद अपनी इसी मांग को लेकर आज ही 10:30 बजे सुबह संसद के मकर द्वार के सामने विरोध प्रदर्शन करेंगे। लोकसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन विपक्षी दलों ने चुनावी धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए बार बार नारेबाजी की। वही समाजवादी पार्टी के सांसद यानी कि अखिलेश यादव ने कहा कि एसआईआर वोट बढ़ाने के लिए नहीं है बल्कि वोट काटने के लिए है। तो बढ़ते हैं आगे, आपको लगातार बताएंगे कि कैसे हंगामा जारी है और आज भी संसद में हंगामे के आसार हैं। लेकिन इस हंगामे के बीच में भी सरकार ने पहले दिन एक बिल पास करवाया है। पहले दिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में 3 बिल पेश किए, जिसमें से मणिपुर गुड्स एंड सर्विस टैक्स बिल विधेयक 2025 बिल पास हुआ है। इसी के साथ संसद सत्र के दौरान सरकार का फोकस कुल 14 विधेयक पास कराने पर है। सरकार दिवाला कानून, बीमा कानून, सिक्योरिटीज कानून, कॉर्पोरेट कानून, राष्ट्रीय राजमार्ग, उच्च शिक्षा आयोग, एटॉमिक एनर्जी, जीएसटी और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए सेस बिल संसद में पेश करेगी। इसके अलावा सरकार वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर सदन में वंदे मातरम पर 10 घंटे चर्चा करा सकती है। यह बहस गुरुवार और शुक्रवार को हो सकती है। पीएम मोदी खुद इसमें हिस्सा लेंगे, लेकिन उसके पहले संसद सत्र में एसआईआर को लेकर विपक्ष जिस तरीके से हंगामा कर रहा है उससे नहीं लगता कि आज भी संसद चल पाएगी। आज दूसरे दिन सरकार और विपक्ष की क्या स्ट्रैटेजी होगी, इसके लिए हम अपने सहयोगी से भी बातचीत करेंगे। अक्षय राय हमारे संवाददाता हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अक्षय, जिस तरीके के हालात हमने कल यहां पर देखे कि संसद के भीतर जो हंगामा हुआ और आज भी 10:30 बजे का समय है जब मकर द्वार पर बैनर, पोस्टर, तख्ती के साथ विपक्ष खड़ा होगा, यानी कि आज भी कार्रवाई संभव नहीं है। लगता नहीं है, जिस तरह से विपक्ष का रवैया है उसे लगता नहीं है कि कामकाज आज भी हो पाएगा। सदन की कार्रवाई आज भी सुचारू रूप से चल पाएगी और खास करके विपक्षी सांसद प्रदर्शन करने जा रहे हैं। 10:30 बजे के करीब बताया जा रहा है समय, जब सभी लोग इकट्ठा होंगे मकर द्वार के पर और वहां पर प्रदर्शन कर सकते हैं। एसआईआर निश्चित रूप से एक बड़ा मुद्दा रहा है विपक्ष के लिए और सरकार से वो लगातार चर्चा की मांग करते रहे हैं। आज भी कांग्रेस की तरफ से कई नोटिस जारी किए गए हैं कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर के चर्चा की जाए। सरकार ने हालांकि कहा है कि इस पर वो चर्चा से भाग नहीं रहे हैं। कोशिश होगी कि चर्चा हो जाए, लेकिन एक टाइम फ्रेम में बांधना और तुरंत चर्चा कर देना ये संभव नहीं है कि क्योंकि बिजनेस एडवाइजरी में कई चीजें रखी गई हैं। तमाम बिल को पेश किया जाना है, उसको पास कराने की जिम्मेदारी भी है। 14 बिल लगभग पास किए जाने हैं, जिसमें कि 3 बिल कल इंट्रोड्यूस कर दिए गए थे लोकसभा में और जीएसटी एंड गुड्स सर्विसेज टैक्स मणिपुर उसको पास कर दिया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब कार्रवाई होगी तो फिर सदन में चर्चा हो सकती है। लेकिन जिस तरह से विपक्ष का रवैया रहा है वो कहीं ना कहीं चिंताजनक रहा है कि क्या इस बार भी व्हाइट वॉश की स्थिति आएगी, क्या अभी भी सदन में कार्रवाई नहीं हो पाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ड्रामा नहीं, डिलीवरी चाहिए और उसके लिए विपक्षी दलों को भी एकजुट होना पड़ेगा। सरकार के साथ तालमेल बैठा करके फिर चर्चा करनी होगी और खास करके उन्होंने जिस तरह से युवाओं का जिक्र किया कि सांसद आते हैं, पहली
कई बार वो सदन में बोलना चाहते हैं लेकिन उनको बोलने नहीं दिया जाता, मौका नहीं दिया जाता। जो क्षेत्र की समस्याएं हैं वो नहीं उठा पाते और खास करके प्रश्नकाल के दौरान, जबकि सरकार तमाम प्रश्नों का जवाब देती है, सांसदों के प्रश्नों का जवाब देती है, फिर वो जाते हैं अपनी डिलीवरी को आंकते हैं। अब देखना दिलचस्प यही होगा कि विपक्ष क्या अड़ियल रवैया को छोड़ता है, क्या सरकार के साथ तालमेल करता है, या फिर सरकार जो है वो विपक्ष की मांग को किस तरह से अपने पास रखती है और उसको चर्चा कराने के लिए आगे बढ़ जाती है। हालांकि ये जरूर कहा जा रहा है कि वंदे मातरम जैसे तमाम मुद्दों को लेकर के 10 घंटे पर चर्चा होगी और जिसमें प्रधानमंत्री भी शिरकत कर सकते हैं। गुरुवार शुक्रवार ऐसा समय बताया जा रहा है, लेकिन साफ तौर पर है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हो, दिल्ली में प्रदूषण का मामला हो, या फिर अगर कई जगहों पर बीएलओज की मौत की जो बात रही हो, उसको लेकर के कहीं ना कहीं सदन की कार्रवाई बाधक बन रही है। और कल जो 1 बिल्कुल अक्षय, जैसा आप कह रहे हैं कि यहाँ स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर होती जा रही है क्योंकि हालात सामान्य नहीं हो रहे हैं। संसद में चर्चा नहीं हो पा रही है, बिल पास तभी होंगे जब संसद में चर्चा होगी, लेकिन दोनों ही तरफ से ये अड़ियल रवैया देखा जा रहा है। सरकार ने कहा कि हम बात करने से मना नहीं कर रहे, हम बात करेंगे लेकिन आपको समय सीमा नहीं थोपना है। तो दोनों ही तरफ से अगर इसी तरीके की बातें होती रहेंगी तो कोई बीच का रास्ता क्या निकल पाएगा? देखिए, कवायद तो होगी कि बीच का रास्ता निकाला जा सके, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब अड़ियल रवैया सत्ता पक्ष का भी है, विपक्ष का भी है, तो फिर मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा कार्रवाई की उम्मीद की जानी चाहिए। और इस बार भी जो विंटर सेशन स्टार्ट हुआ है, इसमें भी मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा कार्रवाई हो पाएगी। हालांकि जो सरकार ने बिल पेश करने का लक्ष्य रखा है, जिसको पास कराने का लक्ष्य रखा है, वो क्योंकि उनके पास बहुमत है तो उसको पास करा ले जाएंगे, लेकिन चर्चा कितनी गंभीर हो पाएगी ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसको लेकर के कहीं ना कहीं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हों या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे हों, जो संसदीय कार्य मंत्री हैं किरण रिजिजू, गृह मंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह की भूमिका अहम हो जाती है, जेपी नड्डा की भूमिका अहम हो जाती है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि चेयरमैन जो सभापति हैं सीपी राधाकृष्णन, उनका कल वेलकम किया गया और उसके बाद उनकी किस तरह से अब भूमिका महत्वपूर्ण होने जा रही है, खास करके राज्यसभा में। लोकसभा में तो आपने देखा होगा कि कल भी कार्रवाई नहीं हो पाई और आज भी मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा कार्रवाई की उम्मीद नहीं की जा सकती, क्योंकि विपक्ष ने पहले ही एजेंडा सेट कर दिया है कि उनको एसआईआर पर हर हालत में चर्चा चाहिए। अगर ऐसे ही नोटिस दिए जाते रहेंगे तो निश्चित रूप से प्रश्नकाल बाधित होगा और सदन की कार्रवाई बाधित होगी। देखना दिलचस्प होगा जब सदन की कार्रवाई शुरू होती तो क्या दृश्य रहता है, लेकिन फिलहाल एक टोन सेट कर दिया गया है विपक्ष की तरफ से और ये कहा जा रहा है कि प्रदर्शन होगी और उसके बाद प्रदर्शन के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में उनके चैम्बर्स में एक बैठक भी हो सकती है विपक्षी दलों की। सरकार की रणनीति है कि किसी तरह से चर्चा कराई जा सके, सदन चलाया जा सके। विपक्ष का अपना रणनीति है और ये कहते हैं कि दोनों धागों को, दोनों सिरों को देखना होता है। अगर दोनों सिरे एक साथ आएंगे तो निश्चित रूप से चर्चा हो सकती है, अन्यथा फिर जनता की जो गाढ़ी कमाई है एक बार फिर से बर्बादी होती हुई दिख सकती है। जी ठीक है अक्षय, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए।